नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो 2 जनवरी 2025 से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न हैं, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। आप लोग ध्यान रखना, आपका 305E में इतिहास है या नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या फिर भूगोल कुछ भी है, तो आप सभी लोगों का एक ही पेपर होगा। ठीक है, वही पेपर इतिहास वाले भी देंगे, वही पेपर नागरिक शास्त्र, वही पेपर अर्थशास्त्र, वही पेपर भूगोल वाले भी देंगे। ठीक, इसका यूनिट 2 पार्ट 2 है या प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 305E है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है, आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है। ए उदाहरण से नियम, बी नियम से उदाहरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें कहानी विधि का उपयोग करते हैं। ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्री, भूगोल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डाटाबेस पैकेज होता है। ए फाइल सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी DBMS, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी। DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण से संबंधित सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की उपयोगिता का प्रमुख सिद्धांत है। ये सहयोग भी समानता से स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता है। ए शिक्षक, बी छात्र, सी डायरेक्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ICT का संबंध है। ए कंप्यूटर से, बी ऑनलाइन शिक्षण से, सी स्मार्टफोन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, ई अधिगम है अर्थात ई लर्निंग है। ए इंटरनेट प्रणाली, बी ऑनलाइन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी ए बी दोनों, इंटरनेट प्रणाली और ऑनलाइन दोनों। अगला प्रश्न है, यूट्यूब प्रशिक्षण वीडियोज तथा ई अनुवर्ग संसाधन का संबंध है। ए डिजिटल संसाधन, बी मानवीय संसाधन, सी परंपरागत संसाधन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए डिजिटल संसाधन। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन अधिगम सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए ट्यूटर, बी लिंक्डइन, सी पिक्टेरिस्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के सूत्र निम्न में से कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर भी, सरल से कठिन की ओर से, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं पूर्ण से अंश की ओर। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, भी छात्रों में जिज्ञासा, ज्ञान और सीखने के प्रति प्रेरित करना, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। ए योजना विधि, व्याख्यान विधि, सी कहानी विधि, डी
उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, योजना विधि। विशेष रूप से गणित और विज्ञान में उपयोग की जाने वाली शिक्षण की एक आधुनिक विधि है। इस विधि या विधि करके सीखना और अवलोकन करने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ छात्रों को प्रत्यक्ष यथार्थपूर्ण अनुभव प्रदान करने वाली व्यवहारिक गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए। ए, अभिनय। बी, विभिन्न भूमिका निभाने वाला। सी, संवाद कला। डी, अधिगम। सही जवाब हो जाएगा बी, विभिन्न भूमिका निभाने वाला। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण तकनीक में शामिल है। ए, व्याख्यान। बी, प्रोजेक्ट। सी, वार्तालाप। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इकाई उपागम के जनक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, H.C. मॉरिसन। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। ए, पाठ वस्तु केंद्रित। बी, अभिभावक केंद्रित। सी, शिक्षार्थी केंद्रित। डी, शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न है, पाठ योजना संबंधित सोपानों में कौन सा हर्बट उपागम से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, एस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, निम्न से पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है। ए, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं। बी, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। सी, बी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, ए, बी, दोनों। पाठशाला के क्षेत्र में स्कूल के आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाएं शामिल हैं। जैसा कि स्कूल पाठशाला में निम्न प्रबल दिया जाता है, एक एकीकृत प्रक्रिया अधिगम का निर्माण। भी, शिक्षार्थी के समग्र विकास का पोषण। सी, तीसरा, छात्र के अनुभव की समग्रता में सुधार। चौथा, सभी शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। पांचवा, बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 305 ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरीज 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ये विषय वस्तु भी उद्देश्य पर, प्रस्तुतिकरण पर, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 21 का भी, उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, विषय वस्तु स्पष्ट एवं चित्रात्मक हो। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय एक शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, तथ्य, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। अगला प्रश्न है, आदर्श पाठ योजना की विशेषता निम्न से क्या है। ए, भाषा की सरलता। भी, उदाहरणों का प्रयोग। सी, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। समाज की प्रयोगशाला किस विषय को कहा जाता है। ए, इतिहास। बी, राजनीति शास्त्र। सी, अर्थशास्त्र। डी, नागरिक शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा डी, नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, ए, राजनीति विज्ञान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के पाठ्यक्रम को कौन तय करता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, NCERT। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। सही जवाब हो जाएगा ए, परिवर्तित होते रहना। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, पारस्परिक क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, कहानी विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण अनुशासनात्मक सामग्री की क्या विशेषताएं हैं? ए, विषय वस्तु की स्पष्टता, बी, समय एवं परिश्रम की बचत, सी, विषय को रोचक बनाने में सहायक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी का, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 4 भागों में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का क्या महत्व है? ए, समय तथा ऊर्जा की बचत, बी, शिक्षण तथा अध्ययन को प्रभावी बनाने में सहायक, सी, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला की सामग्री होनी चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का। ए, मेज, चाकबोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, बी, मानचित्र, प्रतिमान, चार्ट, चित्र, सी, ग्लोब, वस्तु संग्रहालय, पुस्तकें, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री ए, अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, बी, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? ए, संवाद मूलक, बी, एक पक्षी, सी, तीव्र, डी, सरल। सही जवाब हो जाएगा ए, संवाद मूलक। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी साधन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, ग्लोब और वास्तविक वस्तुएं, बी, आरेख और मॉडल, सी, मॉकअप और नमूने, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाटक, भ्रमण आदि क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक साधन। अगला प्रश्न है, कौन श्रव्य यंत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, दूरदर्शन। रेडियो क्या है? सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है। अध्यापन यंत्र सुनाई देता है। दूरदर्शन क्या दिखाई सुनाई दोनों देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना डी, यांत्रिक सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, परंपरागत सहायक सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो का प्रारंभ शिक्षण जगत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, वाद विवाद पद्धति का गुण है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छात्रों में बोलने की क्षमता का विकास, छात्रों में तर्क चिंतन, निर्णय शक्ति का विकास, सी, छात्र विषय वस्तु चयन एवं संगठन करना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत सहायक शिक्षण सामग्री है, तो सही जवाब हो जाएगा 43 का, डी, पाठ्य पुस्तकें, श्यामपट्ट और पत्र पत्रिकाएं सभी। अगला प्रश्न है, वाद विवाद पद्धति का दोष है, ए, इनका मूल्यांकन एक कठिन प्रक्रिया है, बी, छोटी आयु में बच्चों के लिए उपयोगी, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का, सी, ए, बी, दोनों। अगला प्रश्न है, MOOC वेब पर आधारित दूरस्थ शिक्षा का कैसा कार्यक्रम है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ए, निःशुल्क। शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम में विविधता लाने के लिए, विषय वस्तु में रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधनों की आवश्यकता, महत्ता एवं उपयोगिता निम्न से किससे सिद्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ए, ध्यान, विरुचि, सी, शिक्षण सूत्रों से, डी, सभी से, डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि का प्रयोग करने का कारण है, ये साधनों की न्यूनता, बी, व्याख्या करने की आवश्यकता, सी, अन्य प्रणालियों की अपेक्षा सरलतम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को श्यामपट्ट से सहायता मिलती है, सही जवाब हो जाएगा 49 का, सी।
श्यामपट्ट पर पाठ का सार लिखा जाता है, कठिन शब्दों को लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रवचन प्रविधि का प्रयोग करने का कारण है साधनों की न्यूनता, व्याख्या करने की आवश्यकता, अनुप्रयोगों की अपेक्षा सरलतम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तकनीक के आधार पर आदेशात्मक सामग्री होती है। सही जवाब हो जाएगा ए, दो प्रकार। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा ए, उपयोगिता का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, सी जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर अनुदेशात्मक सामग्री है। ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर आदेशात्मक सामग्री है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, चित्र, चार्ट और ग्राफ सभी। पर्यावरण अध्ययन विधि के पाठ योजना के कितने प्रकार बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के द्वारा बताए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सोपान है। ए अध्ययन कार्य का निर्धारण भी शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, से अध्ययन हेतु निर्देश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वाद विवाद विधि को प्रभावशाली बनाने का सुझाव है। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, ए भी दोनों। वाद विवाद आरंभ होने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर लेनी चाहिए। इसका मूल्यांकन बिना किसी पक्षपात के करना चाहिए। चार्ट का प्रकार है। तो सही जवाब हो जाएगा 58 का, ए तालिका चार्ट, बी धारा चार्ट, सी वृक्ष चार्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। मानचित्र का प्रकार है। तो ए भौतिक, बी राजनीतिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, ए बी दोनों, भौतिक और राजनीतिक दोनों। अगला प्रश्न है, ग्राफ के प्रकार हैं। ए रेखीय, बी वृत्त, सी लंबा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ग्लोब के प्रकार हैं। ए भौतिक ग्लोब, बी राजनीतिक ग्लोब। ग्लोब के प्रकार हैं। ए भौतिक ग्लोब, बी राजनीतिक ग्लोब, सी राजकीय रूपरेखा ग्लोब, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मॉडल निम्न से नहीं है। ए रेखा चित्र, बी फोटोग्राफ, सी स्टील मॉडल, डी बोर्ड। सही जवाब हो जाएगा डी बोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी सहायक सामग्री है। ए बी सी डी बी, एल सी डी सी, बी सी आर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास किया गया। ए मैडम क्यूरी द्वारा, बी डाल्टन द्वारा, सी एडम्स द्वारा, डी जॉर्ज बियर द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी जॉर्ज बियर द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़े होकर लिखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री। तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस कोण पर खड़े होने वह छात्रों पर नजर रख सकेंगे और छात्रों के शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव को तुरंत संबोधन कर सकता है, जो विषय वस्तु के बारे में भ्रम का सुझाव देते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, श्रव्य साधन। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों में से सर्वाधिक उचित है। ये भाषा है, व्यक्ति अध्ययन, सी दृश्य सामग्री, डी उपयुक्त। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त। अगला प्रश्न है,
विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्न से कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उचित है? ए तुलनात्मक चार्ट, बी वेन आरेख, सी फ्लो चार्ट, डी समय रेखा चार्ट। सही जवाब हो जाएगा ए तुलनात्मक चार्ट। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी डाल्टन का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? ए एक प्रकार, बी दो प्रकार, सी चार प्रकार, डी पांच प्रकार। सही जवाब हो जाएगा बी दो प्रकार। कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1945 में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सुदूर क्षेत्र में छात्रों हेतु सूचना के आदान प्रदान में सहायक भी प्रत्यक्ष एवं सजीव शिक्षण की तरह लाभकारी सी शिक्षण द्वारा एक ही समय में विश्व के अधिकांश लोगों की समस्या का समाधान। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए शेरान को फ्रॉड का। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ए 1969 में। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत निम्नांकित में से कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी 1986 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी और यह केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदाय के लिए उपलब्ध था। इंटरनेट पर आम जनता की पहुंच 15 अगस्त 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ का बिंदु है? एक कम समय शक्ति तथा व्यय में सूचनाओं की उपलब्धता, भी ईमेल तथा ई-कॉम जैसी सुविधाएं प्राप्त करना, सी घर बैठे रेल बस हवाई जहाज में आरक्षण संभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? सही जवाब हो जाएगा 77 का बी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षण किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? सही जवाब हो जाएगा सी यांत्रिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट की क्या विशेषता है? तो ए एक क्लिक पर संपूर्ण प्रस्तुति करने में सक्षम, भी गतिशील कारोबार तथा शब्द रचना इत्यादि, सी स्वयं की सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण में आईसीटी अधिगम के स्रोत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मूडल और मूक दोनों। अगला प्रश्न है, सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है इस स्वीकार परिवर्तनीय सामग्री के रूप में, भी अनुसंधान से उपलब्ध अधिगम सामग्री के रूप में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूर्ण नाम है? ए सूचना तकनीक, बी सूचना संप्रेषण तकनीक, सी अनुदेशन संप्रेषण तकनीक, डी सूचना सामुदायिक ट्रेड। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी सूचना संप्रेषण तकनीक। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए टेक्निकोस से। टेक्निकोस शब्द है एक ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अमेरिकन। सही जवाब हो जाएगा ए ग्रीक। अगला प्रश्न है, टेक्निकोस का अर्थ है? ए विज्ञान, बी कला, सी खोज, डी विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी कला। ठीक है। तकनीक शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द टेक्नोकोस से हुआ जिसका अर्थ है कला, कलामय व्यवहार। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी स्रोत को स्थान मिला? ये अधिगम की उपलब्ध सामग्री, भी शिक्षण ज्ञान की सामग्री, सी व्यवहार परिवर्तन से उपलब्ध संबंधित उपलब्ध सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण में आईसीटी को माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए
अधोसंरचनात्मक शोध। अगला प्रश्न है, मूक का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रयोग करने के उद्देश्य से ये छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, भी छात्रों को क्रियाशील बनाना, से तथ्यात्मक सूचनाओं की चर्चा और समावेशन करना, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में आईटी एक्ट कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 2000। सूचना तकनीक अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र भूगोल संबंधी शैक्षिक सूचनाओं का व्यवस्थित एकीकरण कहलाता है। ये भौगोलिक डेटाबेस भी, आर्थिक डेटाबेस सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, एक अर्थशास्त्र का शिक्षक तथा छात्र वित्त संबंधी पाठ वस्तु सामग्री स्मार्टफोन व कंप्यूटर से प्राप्त करता है कहलाता है। ए एप्लीकेशन रूप भी, कंप्यूटर शिक्षण सामग्री रूप सामग्री सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो एक अर्थशास्त्र का शिक्षक तथा छात्र वित्त संबंधी पाठ वस्तु सामग्री स्मार्टफोन व कंप्यूटर को प्राप्त करता है कहलाता है सी, एप्लीकेशन रूप और कंप्यूटर सामग्री शिक्षण सामग्री दोनों। कुछ प्रश्न, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, एग्जाम में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। पाठ योजना पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी। ए हार्वर्ड, बी मॉरिसन, सी महात्मा गांधी, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सीडी रोम किसके द्वारा पढ़ी जा सकती है? ये शिक्षक भी, छात्र, सी कंप्यूटर, डी सभी। पाठ्यक्रम का अर्थ है ये विषय वस्तु भी, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण सी, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, डी सभी। अगला प्रश्न है, BTR का पूरा नाम है? ए वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, बी वीडियो टीचिंग रिकॉर्डिंग, सी वीडियो टैलेंट रिपोर्टिंग, डी वीडियो टॉल रूम। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डी नेशनल काउंटिंग फॉर टीचिंग एजुकेशन। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ हुआ था? ए अफ्रीका में, बी चीन में, सी यूरोप में, डी भारत में। अगला प्रश्न है, कथन विधि किसे कहते हैं? ए प्रदर्शन विधि को, बी आगमन निगमन विधि को, सी पाठ वस्तु विधि को, डी व्याख्या विधि को। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ए जॉन ड्यूवी, बी पेस्टालोजी, सी फोवेल, डी किलपैट्रिक। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 305 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिले। कोई क्यूरी 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 1, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।